कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको जीव विज्ञान का, जी हाँ, बायोलॉजी के लिए जो आपका 16 फरवरी के दिन एग्जाम है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन सा मैं एक मॉडल पेपर बता रहा हूँ। जिस तरह मैंने फिजिक्स में आपको 4 पेपर बताए थे और चारों में से पूरा फंसा है, जाके मिलान कर लो, अभी भी प्ले लिस्ट में जुड़े हुए हैं वीडियो। ठीक है, चलिए बायोलॉजी का अपन अच्छे से 4 पेपर देखेंगे और चारों पेपर में से आपका फंसने वाला है, ये भी 100% श्योर है ना। इनको एक बार पढ़ लो, अलग से टाइम बचता है तो फिर अलग से पढ़ो, भले कोई दिक्कत नहीं, पर इनको जरूर पढ़ के जाना। निषेचन के बाद बाहरी अध्यावरण निर्मित करता है तो टेस्टा। डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र के प्रति अधिकता से होता है? तो डाउन सिंड्रोम जो है ना वो 21वें जोड़े गुणसूत्र की अधिकता के कारण होता है। एड्स परीक्षण जाना जाता है तो एलिसा के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1986 में की गई थी। सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? विटामिन ए। वन पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है सदैव सीधा। ठीक है भैया, चलिए इसके बाद में ये यहाँ से इतना कर लेना आपको कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पर है अगला, ये चौथा, पांचवा, छठा, यहाँ तक हो गया। चलिए, पराग कौन कण की बहाभित्ति बहाचोल कहलाती है? मनुष्य में वृषण कोश में स्थित होते हैं। गर्भ निरोधक गोलियां अंडोत्सर्ग को बंद कर देती है। वंशानुगति का क्रोमोसोम सिद्धांत वाल्टन, सटन और थियोडोर ओबेरी द्वारा प्रतिपादित किया गया। गोनेरिया रोग निसेरिया के द्वारा फैलता है और आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों में एलर्जी की होने की संभावना बनी रहती है। तो ये यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, हो गया। चलिए अब देखते हैं जोड़ी पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी का जाएगा केला। सरटोली कोशिकाएं, सरटोली कोशिकाएं एक वृषण आ जाएगा। डाउन सिंड्रोम 21वां जो गुणसूत्र रहेगा ना उसकी अधिकता के कारण होता है। इंटरफेरॉन विषाणुरोधी प्रोटीन और क्राई प्रोटीन, ध्यान रखना ये तो आता ही आता है, क्राई प्रोटीन बीटी कार्टन। चलिए अब एक क्वेश्चन नंबर 3 आपका, यहां से देख सकते हैं आप। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा पुष्प है वो है आपका रेफ्लिसिया। मलेरिया के परजीवी जीव का नाम बताइए। प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। लाइकेन में सहजीवी के रूप में रहने वाले सहभागियों के नाम बताइए। शैवाल और कवक। ठीक है, ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर में कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है? 90%। ठीक है, चलिए यहां से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, आवृत बीजी के में भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है, बिल्कुल ये बात आपकी सत्य है। ठीक है, जीन का महाखंड जो कोऑर्डिनेट नहीं होता है इंट्रन कहलाता है, सत्य है ये बात आपकी। अफीन का स्रोत इफिन है, सत्य है। एड्स का परीक्षण एलिसा कहलाता है, तो सत्य है। फ्लोर सोर टमाटर की किस्म है, ये हो जाएगा आपका सत्य। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट मध्य प्रदेश में स्थित है, असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 है। यहां से लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी में अंतर आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से त्रिक संलयन क्या है, यहाँ कहाँ और कैसे संपन्न होता है, त्रिक संलयन से संबंधित न्यूक्लियाई का नाम आपको बताना है। विपुंसन से क्या तात्पर्य? एक पादप प्रजनन कब और क्यों इसे तकनीक का प्रयोग करता है। एक परिपक्व परागन का नामांकित चित्र बनाना है। एमनियोसेंटेसिस को परिभाषित कीजिए। टेस्ट ट्यूब बेबी
इसे कहते हैं। मेंडल के द्वारा मटर के पौधे चुनने के क्या लाभ है? सयुग्मजी और विषम युग्मजी में अंतर आपको बताना है। संलग्नता, ध्यान से देखिएगा, जो चीजें बता रहा हूं बहुत ही आने वाले के चांस है, 99% आएगी। संलग्नता को परिभाषित करना है। सहप्रभाविता, बीटा कोशिका बी और टी कोशिका क्या है, और औषधि व्यवसन क्या है, इसके कारण, प्राथमिक द्वितीयक और वहित मल उपचार के बीच पाए जाने वाला मुख्य अंतर कौन सा है, एलर्जी क्या है, इसके कारण, एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री बीज में अंतर, स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र आरेख बताना है आपको, डीएनए और आरएनए में अंतर, हीमोफीलिया का उदाहरण देकर मनुष्य में लिंग संलग्नता को समझाइए। ठीक है भैया। इसके बाद में कैंसर क्या है, कैंसर के प्रकार लिखिएगा, कैंसर के रोग के प्रमुख कारण बताइए। एड्स क्या है, एड्स को फैलाने के कारण, पोषण स्तर क्या है समझाइए। ठीक है भाई साहब, 100% आप तो कंप्लीट करते जाओ। सेट ए बता रहा हूँ, बी सी डी ई और एफ, 6 पेपर है। 6 पेपर में यदि कर लिए हो और यदि एक नंबर भी आपका कट जाए ना, मेरी जवाबदारी है। हर साल जो बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, वही आपको बताऊंगा। यहाँ से देखिए 96% है, 91% है, 89 है। ये कौन सी लिस्ट में आना चाहते हो, 60 वाले लाइन में कहाँ पर, देख लो गौर से। ठीक है भैया, आप तो ध्यान से समझना, बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। चलिए, तो ये हो गए हैं डीएनए, उंगली छापने, फिंगर प्रिंटिंग क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए। ठीक है। पीसीआर, देखिए यहाँ पर मिलर और हेराल्ड का प्रयोग का संक्षिप्त वर्णन करना है। पीसीआर क्या है, इसका महत्व बताइए। बायोपायरेसी और बायोपेटेंट को समझाना है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर